इंडिया कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग का जवाब तलाश किया जाए, और या अगर डायरेक्ट जंग नहीं होती तो इनडायरेक्ट जंग की जाए। इसमें वहाँ पे जो उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में बहस हो रही है वो ये है कि जी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर क्या होती है? ये एक टेक्निकल टर्म है। इसमें जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बराह रास्त भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें आपस में नहीं लड़ेंगी, भारत और पाकिस्तान की एयर फोर्स एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, भारत और पाकिस्तान की नेवी समुद्र में एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, बल्कि ड्रोन इस्तेमाल होंगे, मिसाइल इस्तेमाल होंगे और प्रॉक्सीज इस्तेमाल होंगे। और प्रॉक्सीज कैसे इस्तेमाल होंगी? अफगानिस्तान के रास्ते, और वो तो पहले इस्तेमाल हो रही है। और इसमें जो कोशिश की जाएगी इजराइल और भारत की तरफ से, वो एक बड़ी जो उनकी एफर्ट होगी, जो कॉन्स्पिरेसी होगी, वो ये होगी ये किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये फिरका वराना फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ईरान और इजराइल की जो जंग थी, इसमें ये जो फिरका वारियत है ये काफ़ी पीछे चली गई है। और ये अफगानिस्तान के रास्ते से ये ऐसे लोग पाकिस्तान में भेजेंगे जो कभी किसी सुन्नी आलम दीन को अटैक करेंगे, कभी किसी शिया इमाम बारगाह पे हमला करेंगे, कभी किसी शिया आलम दीन को अटैक करेंगे, फिर किसी देवबंदी आलम दीन को अटैक करेंगे, और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाकर वो फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक तरीका है, इसको कहते हैं जी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर। तो इसलिए हमें अब जब 1 साल गुजर गया है मार्का हक का और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें होशियार रहना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स आमने सामने आए। ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर हो सकती है, प्रॉक्सीज के ज़रिए भी हो सकती है, जो कि चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें सिर्फ इजराइल और भारत जो हैं वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गल्फ़ कंट्रीज़ कौन से हो सकते हैं? अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है।